हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मी आल्सो गुड। जी, तो हमेशा की तरह से रोज़ा बताएं आपको क्या आपका कैसा गुज़रा है। मेरा तो आज बहुत गर्मी थी, इसलिए काफ़ी टफ गुज़रा। आप बताएं जी, आप कहाँ कहाँ पे जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आपका रोज़ा कैसा गुज़रा। तो चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जी, तो एज़ यूजुअल मैं सहरी की तैयारी करने के लिए उठ गई थी। बल्कि आज तो मैं सोई नहीं थी और बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ था, इसलिए मुझे सोने नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं सोई नहीं थी। तो मैं बच्चों को सुला रही थी। बच्चों को बड़ी मुश्किलों से सुलाया था, तो फिर अल्लाह अल्लाह करके वो सोए थे, तो फिर मैंने सहरी तैयार की। जिनके बच्चे होते हैं उनके यकीनन बच्चे इसी तरह ही उनको तंग करते हैं। जी, तो ये मैंने पराठा बनाती है, साथ साथ मैंने चाय के लिए कहवा रख दिया था। फिर फटाफट से मैंने आज एक ही पराठा बनाया था, क्योंकि हस्बैंड उन्होंने लेट खाना खाया था काफ़ी, तो वो कह रहे थे मैं आज नहीं सैरी करूँगा, मुझे सिर्फ चाय चाहिए। तो मैंने सिर्फ अपने लिए एक पराठा और एक अंडा बना दिया था। उन्होंने मेरे से थोड़ा सा शेयर कर लिया था और बस उतना ही काफ़ी था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लेट इफ्तारी के बाद काफ़ी लेट खाना खाया था, इसलिए उन्होंने नहीं खाया था। जी, तो ये मेरी सहरी तैयार हो गई है। जी, तो ये आज मैंने सहरी अकेली की थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पहले खा लिया था, तो बस चाय मैंने उनको देख के मैंने खुद अपनी सहरी कर ली थी। तो अंडे के साथ मुझे मज़ा आता था, इसलिए मैंने अदरती वाला अंडा बना लिया था। तो उससे फ़ारिग होने के बाद अब रोज़ा बंद हो गया था, तो मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज के बाद आज मैंने किचन के जी, तो उसके बाद हम सो गए थे। तो सुबह उठी तो मेरी बहन का फ़ोन आ गया कि मेरे जो सामान है उसका पार्सल करवा दो। तो फिर मैं फटाफट से मैंने सब उठे, हस्बैंड को तैयार किया, बच्चों को मैंने रेडी नहीं भी किया, बस मैंने इनका मुंह धुलाया कि चलो जल्दी जल्दी से पार्सल करवा देते। उनकी उसकी कोई चीज़ें रह गई थी, लिपस्टिक वगैरह बिस्किट, तो वो मैं उनके लिए लेने चली गई। तो फिर उसके बाद मैंने उनका देखे सामने मैंने एक लिपस्टिक ले ली थी, ये रह गई थी तो मैंने वो ले ली थी। तो और एक दुपट्टा था जिसको मैंने लेस वगैरह लगानी थी, वो भी ले आई थी। तो उसके बाद मैंने घर आई थी। घर आके मैंने फिर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों के कपड़े शपड़े और उनको नाश्ता वगैरह करवाया था। तो नाश्ता करवाने के बाद काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मुझे इफ्तारी की तैयारी करनी थी। तो मैंने इधर मकरोनी रख दी थी, साथ साथ जूस रख दिया था। तो बाहर से ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी मिल रही थी, वो लेकर आए थे। तो इसमें मैंने ये जो है तुख्म लंगा भिगो के रख दिया था, ताकि क्योंकि अभी तकरीबन घंटा पड़ा हुआ था, तो सही हो जाएगा। तो इसको अब मैं डाल के रख दूँगी। जी, तो इसके बाद मैं अंदर जा के मैंने पढ़नी है अब नमाज़। तो बच्चों को देखें, ये कितना ज़्यादा बच्चे भी तैयार नहीं हुए होते। तो ये सारा सामान जो मैं लेकर आई थी बाज़ार से, और इधर गंद भी बहुत बड़ा होता, क्योंकि ये सारा सामान है, ये देखिए, ये सारा मैंने अभी पैक करके ये पार्सल करना था। तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, गंद भी उठाने का टाइम नहीं था, साथ साथ इफ्तारी भी करनी थी, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अच्छा ठीक है, वो बाद में बात करते। बना के दिए चूरी, मैंने इसके बड़े बड़े पीस करके दिए इसको, ताकि ये आराम से खा सके। वो वैसे तो बहुत ज़्यादा ही गंद मचा लेता है। तो इसको मैंने शक्कर की बना के दिया आदि को, तो ये ताकि ये शक्कर की रोटी का ज़रा थोड़ी ताकतवर है मेरी बेटी की। आधी हाथों से खा लो ना, अब ये बड़े बड़े से मैंने पीस करके दिए हैं। हाँ जा मेरा बेटा, इसी तरह खा लो। ये मेरी बेटी आइला, तो गर्मी लग रही थी, तो इसके ऊपर मैंने शावर किया। चलो अब मेरा बेटा खाओ जल्दी से। बहुत मैस हुआ है, क्योंकि आज मैंने कपड़े निकाले हैं गर्मियों के। तो ये देखिए बैग पड़ा हुआ है, तो आज रोज़े के बाद ही जो कुछ होगा, कमरा सारा गंदा हुआ होगा। ब्लैंकेट भी रखा है। जी, तो ये आज मैंने बैठे पे तो ये देखिए, तो आपको मैंने बताया था ना कि कितना ज़्यादा मैं बिज़ी थी। इस बिज़ी वन में अली आए नहीं, तो फिर मैंने इफ्तारी के लिए हमेशा की तरह की थी अपने बच्चों के साथ। और बच्चे मुझे आइला काफ़ी तंग कर रही थी, रो रही थी कि मुझे उठाओ।
तो मैं ये रखती के उठाती, फिर मैं उसके पास सब कुछ करके, बेचारी रो रही थी काफ़ी, तो फिर मैं उसके पास बैठ गई थी, फिर जाके उसको सुकून आया था। ये मैंने क्रीम चाट बनाई थी, वो स्ट्रॉबेरी थी, वो जामेश्वरी भी था, और साथ मैंने स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाया था, और पकोड़े भी थे, आलू और बैंगन दोनों के जी। लेकिन हस्बैंड नहीं आए हुए थे, तो इसलिए अकेले मैंने किया। तो फिर हस्बैंड आने के बाद हम चले गए थे एज़ यूजुअल बाज़ार के लिए, क्योंकि मुझे एक लेनी थी चीज़ें। पहले मैं अपनी बहन की चीज़ें लेने के लिए गई थी, अब मैंने अपने लिए लेना था, इसलिए मैं ये प्लान भी ले गई थी कि मुझे बाज़ार छोड़ जाए तो वापस में मैं खुद आ जाऊँगी। तो ये देखें, मुझे ये मैं आपको थोड़ी बाज़ार की झलक दिखा दूँ, आप भी इंजॉय करें बाज़ार। फिर बाज़ार में घूमते घूमते मैं अपनी बहन और अपनी भांजी के साथ गई थी, तो मुझे लग गई थी भूख, तो भांजी को भी, तो हमने कहा था ये भटूरे, ये बहुत मज़ेदार और यहाँ के फेमस भटूरे हैं, ये हम जब भी बाज़ार आते हैं हम ज़रूर खाते हैं। तो ये हमने खाए थे, एंजॉय किए थे। चलें जी, गर्मा गर्म भटूरे चलो भैया, तुम्हें ले आऊँ जी। तो ये देखिए, हमने चटपट से खा लिए थे, क्योंकि हमें ये बाज़ार घूम घूम के हम बहुत थक गए थे और हमें काफ़ी भूख लगी थी, तो हमने फटाफट से ये देखिए ख़त्म भी कर दिया था जी। तो उसके बाद मैं अपनी बहन के घर ही आ गई थी। ये देखिए, मैं अपनी बहन के घर में हूँ, ये सब बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी बेटियां हैं। ये वीडियो मैं बना रही थी, ये मेरा बेटा अपनी कज़न के साथ, और ये मेरी बेटी आइला। तो आराम से फिर हम थक गए थे, क्योंकि हम काफ़ी लेट आए थे, तो इसलिए थोड़ा सुकून का सांस लिया हमने, अभी आए थे। फिर उसके बाद मुझे हस्बैंड लेने आ गए थे अली, तो फिर उनके साथ मैंने बाज़ार से ही होते हुए गई थी, क्योंकि उनका रास्ता बाज़ार से ही आता है। तो फिर ये देखिए, मैंने आपको दिखा दूँ, ये रात काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी कम लोग हो गए थे, अब इतना रश भी नहीं था, तो मैंने आपके लिए थोड़ी सी वीडियो बना ली ताकि आपके साथ शेयर की जा सके कि बाज़ार में रात के 1-1:30 बजे क्या सूरत हाल है। ये 1-1:30 का टाइम था, क्योंकि वो मुझे इतनी लेट ही लेने आए थे। तो अब रश काफ़ी कम हो गया था, दुकानें बंद हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं आपके लिए। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा इसको। आप भी बताएं, आपके बाज़ारों में कैसा रश है। वैसे तो जब मैं आई थी तब तो बहुत रश था, लेकिन अभी भी देखिए, अभी दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन बंद हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। इस टाइम में रश थोड़ा कम हो गया था, लेकिन चांद रात के करीब करीब यहाँ पे बहुत रश हो जाएगा। तकरीबन सुबह के टाइम ही ये बंद होगा बाज़ार। रौनकें उसी तरह लगी हुई हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि रात के 1 या 2 बज गया हुआ यहाँ पे। मार्केटें खुल रही हैं, लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। और मैंने जो अपना सामान लिया था वो सारा मैंने अली को पकड़ाया, उन्होंने आगे रख लिया, और फिर मैं पीछे, मैंने वो उन्होंने आगे प्रैम भी पकड़ी हुई थी, वो मैं उसको सहारा दिया था, साथ मैंने आइला को भी पकड़ा हुआ था, उसके साथ साथ मैं वीडियो बना रही थी। जी। तो मैंने कल एक वीडियो पोस्ट की थी नताशा वकास के, जिनके बारे में, जिनका जो था, उनका यूट्यूब चैनल हैक हो गया था। तो मुझे कोई अगर इन्फॉर्मेशन दे सके तो बताए कि उनका क्या बना, क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तो स्टार्ट किया था। लेकिन मुझे बहुत दुख है उनका, अल्लाह करे जी उनका चैनल जल्दी से रिकवर हो जाए भाई। मुझे पता है कितनी मेहनत होती है इस काम के लिए, मैं तो बस दुआ ही कर सकती हूँ। तो इसी तरह ही अल्लाह मियाँ किसी को मुश्किल ना दिखा, और ईद के टाइम के करीब करीब उनको इतना बड़ा लॉस हो गया। मुझे ये इसके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, उन बेचारों की ईद खराब होगी। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ अच्छा करेगा। उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो उनको दोबारा से वो गेन कर लेंगे, क्योंकि उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मैं तो उनके साथ हूँ, मुझे मेरी तमाम हमदर्दी उनके साथ है कि अल्लाह मियाँ उनके साथ अच्छा करे जी। और जो उनके साथ बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है, अच्छा कभी नहीं होता। चाहे जो मर्ज़ी वो कर लें, वो कभी कामयाब नहीं होंगे।
जी, तो इसके बाद हम घर वापस आ गए थे। तो घर आके मैं बहुत थक गई थी, मैंने सारा सामान उधर नीचे फेंका और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठी, रेस्ट किया और उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि सुबह सैरी के लिए उठना था। तो अब मैंने शॉपिंग भी हमने कर ली है काफ़ी टाइम हो गया। तो अब मैं थक गई हूँ काफ़ी, अब अल्लाह करे मुझसे सैरी बनाई जाए। तो चलिए आपसे मिलते हैं कल। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मस्ट है। बाय।